जी। तो भगवान यही कह रहे हैं 23वें में कि बहुत सारे लोग श्रद्धा से युक्त होकर के अन्य देवताओं को पूजते हैं। तो भगवान ने एक चीज यहां स्पष्ट कर दी, करते तो वो मेरी ही उपासना है। ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ति, वो करते तो मेरी ही उपासना है, क्योंकि सबकी अंतरात्मा और सबका परम सत्य तो वही ब्रह्म है, वही वासुदेव हैं। लेकिन उनकी ये उपासना अविधि पूर्वकम, मेथड गलत हो गया, तरीका गलत हो गया। ये तरीका ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा इनडायरेक्ट मार्ग हो गया ना, थोड़ा घूम फिर के बात थोड़ा घूम गई। देव के थ्रू वो चीज, उनका जो अर्पण हो रहा है वो देव के थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट मुझे नहीं मिल रहा। बीच में एक मीडियरी जो है मीडियरी सत्ता वहां स्टेब्लिश हो जा रही, देव एज मीडिएटर स्टेब्लिश हो गया, तो वो थोड़ा इनडायरेक्ट। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा अविधि पूर्वकम, करते तो वो हमारी ही उपासना है, लेकिन उसमें उनका मेथड थोड़ा गलत हो गया, ठीक नहीं है। मीडिएटर के बिना भगवान तक कैसे पूछ सकते हैं? ये भी तो कुछ लोग थोड़ा सरल रूट ले लेते हैं, उन्होंने कहा देवों को पूछ ले यार, ब्रह्म पता नहीं मिले ना मिलेगा। मीडिएटर गुरु होता है केवल, अगर देखा जाए। जी चलिए इसकी आगे से आगे चलिए बात कर लेते हैं, बहुत प्यारा है ये। अच्छा, अब भगवान यहाँ ये जो 24वां है बहुत ही प्यारा श्लोक है। क्या भगवान ने अपना स्टेटस रिवील किया, क्या अहम हे सर्व यज्ञानाम, ये जितना जो कुछ कर्म होता है, चाहे सृष्टि करे, चाहे व्यक्ति करे, चाहे इतर जीव करें, जो कुछ भी कर्म यज्ञ हुआ इस सृष्टि में, उस सबका जो भोक्ता है वो मैं हूँ। कितना बढ़िया, देखिए ये स्टेटमेंट उनका आया, उनका स्टेटस आया वासुदेव श्री कृष्ण का। ठीक है, अब विशेषकर इसमें जो मनुष्य करता है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता है, उसके यज्ञों की सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता है, तो जितने भी प्रकार के मनुष्य यज्ञ करता है उस सबका भोक्ता तो मैं ही हूँ। और क्या हूँ? प्रभु एव च, और उसका लाड भी हूँ, उसका स्वामी भी हूँ, उसका स्वामी भी हूँ ना। देखिए बहुत ही प्यारा है यार। अच्छा, लेकिन ये जो अभी कैटेगरी जिनका वर्णन किया गया, जो सकाम ये कर्मकांडी थे, ये मुझको इस मेरे इस रहस्य को न अभिजानन्ति, माम अभिजानन्ति न अभिजानन्ति, मेरे इस रहस्य को कि मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, इस रहस्य को ये सकाम कर्मकांडी नहीं जानते। तत्वेन शब्द आया इसमें, पद देखिए, तत्वेन मतलब जो मैं अपनी परम सत्य में हूँ, परम स्वरूप में हूँ, अपने भागवत स्वरूप में हूँ, मैं जो शासक और स्वामी के रूप में मैं जो हूँ, मैं यज्ञों के अधीश्वर के रूप में जो कुछ भी हूँ, इस रहस्य को तत्वेन न अभिजानन्ति, ये सकाम कर्मी नहीं जानते हैं। अतः च वन्ते, इसलिए ये अपने उच्च स्तर से, उच्च चेतना से, उच्च लोक से नीचे गिर जाते हैं, नीचे फिर दलदल में चले आते हैं। देखिए आगे ना, अतः च वन्ति ते, इसलिए वो फिर पुनर्जन्म को, लाइफ और डेथ की उस एंडलेस साइकिल में फिर से चले जाते हैं। ये हो गया 25 में। अब ये है, इसको थोड़ा आसानी से आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, फिर क्या होता है ऐसे लोगों को। तो इसमें 3 कैटेगरीज आई हैं 25 में। 25 में एक तो देव की कैटेगरी है, एक पितर की कैटेगरी है, और एक भूतों की कैटेगरी है, और चौथी स्वयं भगवान की कैटेगरी है। तो जो देवव्रता हैं, देवों को पूजने वाले, ये तो सीधे देवों के लोक को जाते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं, उत्कृष्ट लोकों में चले जाते हैं। देवों के उपासक देवलोक में जाते हैं। पहली चीज, देवव्रता यान्ति देवान, ये देवताओं के लोक में चले जाते हैं और उनके सुख और उनके आनंद का भोग करते हैं। ठीक, और
ये जो है पितरन यांति पितृव्रता, जो पितृव्रता है, पितरों के उपासक जो एंसेस्टर्स के, ये पितरों के लोक में चले जाता। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये पितृलोक कहाँ है, कैसे हैं, क्या होता है। ये सब चीज़ें कंजेक्चरल हो सकती हैं, गेस वर्क हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई, इसकी ऑथेंटिसिटी को हम कहीं ये नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा ऐसा। हाँ, अब गीता जैसा कह रहे हैं, हम एज सच उसको हम बता दे रहे हैं कि देवों के उपासक देवों को प्राप्त हो जाते हैं, पितरों के उपासक पितरों को प्राप्त हो जाते हैं, और भूतानि यान्ति भूतेज्या, और ये जो भूतों के उपासक हैं, भूतों को भी कभी कभी हम लोग सुनते हैं ऐसी कथाएं कि भाई भूत होते हैं, तो ये भूत के लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान ने इसके विपरीत कहा मद्याजिनः, मेरी उपासना करने वाला मद्याजिनः, और जो इन सबके विपरीत मेरी अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण सर्वोच्च पुरुषोत्तम तत्व की जो उपासना करते हैं वो मद्याजिनः, वे जो हैं आप मुझको प्राप्त हो जाते हैं। मद्याजिनः आप इमाम, वो मुझको, मेरी उपासना करने वाले मुझको प्राप्त हो जाते हैं। अब ये सबसे प्यारा श्लोक है, इसको हम सब लोग करते रहें जीवन में, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा भक्ति का कोई मंत्र, भक्ति का कोई सूत्र हो नहीं सकता है। और वो ये है, हम तो सबसे ज़्यादा इसी को प्रयोग में लेते हैं, और तो ज़्यादा जानते नहीं, यही करते हैं। यत करो, आप जो भी करते हो हे पार्थ, यत करो, जो भी क्रिया करते हो, इससे ऊपर वाला एक और सर, अच्छा हाँ, ये भी बहुत प्यारा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अच्छा, अब भगवान ने यहाँ हम सबके लिए देखिए कितना भक्ति शास्त्र सरल कर दिया। भक्ति शास्त्र जटिल नहीं है, इतना सरल भक्ति शास्त्र तो मुझे कहीं नहीं देखने को मिला, जहाँ भगवान आपके सिर्फ इन चीज़ों से प्रसन्न हो जाएं। क्या? पत्रम, जैसे बिल्लू पत्र वगैरह, तुलसी पत्र वगैरह, ये सब यही भगवान को चढ़ा दीजिए आप। पुष्पम, थोड़े से पुष्प, थोड़े से पुष्प। फलम, कोई भी फल दे दीजिए। तोयम, कुछ नहीं, जल ही। तो अब देखिए भक्ति शास्त्र, इतना सरल भक्ति शास्त्र हमको कहाँ मिलने वाला, इतना। और ये बहुत ही प्यारा है। जो भी, हाँ, इसमें कंडीशन देखिए एक है, भक्त्या, ये कंडीशन है इसकी, भक्त्या। ये नहीं कि चलते चलाओ तो अपन फूल डाल दियो, हाँ, दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, हाँ, उसका कुछ नहीं, दैट विल नॉट डू एनीथिंग। भक्त्या, ये कंडीशन यहाँ भगवान ने लगा दी, नहीं तो फिर भक्ति उसमें आती ही नहीं है। अगर आप यूं ही गए और पत्र डाला कि पुष्प डाला कि जल डाला कि फूल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या तद अहम भक्ति उपहृतम असनाम प्रेत। प्रेत आत्मना का मतलब होता है शुद्ध अंतःकरण से, पवित्र अंतःकरण से, जो उक्त सारे द्रव्यों को मुझे अर्पित करता है। उपहृत, भक्ति उपहृतम, भक्ति से, शुद्धा से, समर्पण से, प्रेम से मुझको अर्पित करता है, मुझको अर्पण करता है। अच्छा, अहम तत् अहम असना, मैं उसका भोग लगाता हूँ, मैं उसे ग्रहण करता हूँ, मैं उसमें आनंदित होता हूँ। इतना ही आपने कर दिया, इतना ही आपने अपनी श्रद्धा प्रकट की, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, थोड़ा सा भी आपने इन द्रव्यों से भी, लेकिन भक्ति से, अपने हृदय के समर्पण से भगवान को अर्पित कर दिया, तो भगवान उसे स्वीकारते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए, इसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आखिर आपको करना क्या है। आपको जीवन में, देखिए पूरे जीवन का सार मर्म मुझे इस श्लोक में मिल जाता है, इसमें 27वें में। अब यही अगर हम लोग सीख लें तो भक्ति की धारा बिल्कुल सीधी और सरल हो जाती है। यत करोसि, जो भी आप करते हैं, यदस्नासि, जो भी आप खाते पीते हैं, यज्जुहोसि, जो भी आप यज्ञ और हवन करते हैं, यत ददासि, जो कुछ भी आप देते हैं, इतनी सारी चीज़ें। अयत तपस्यासि, जो भी आप तप कर्म करते हैं,
कौन्ते, हे पार्थ, हे कौन्ते, तत्कुरुष मद अर्पणम। सवेरे से शाम तक जितना कुछ किया, जितना कुछ खाया, जितना कुछ हवन किया, जितनी कुछ तपस्या की, जितना कुछ दान दिया, वो सबका सब भगवान को शाम को दे दीजिए, वो सब भगवान को अर्पित कर दीजिए। मेरे ख्याल से राजगुह यही है, ये जो चैप्टर है हमारा राजगुह राज विद्या, ये सबसे, क्योंकि ये जो चीज़ इसमें अभी एक और आएगा, वो फिर आगे आएगा मन मनाभव, इसमें आ रहा है ना लास्ट वाला, सबसे लास्ट में, और फिर वो उसमें 18वें में आएगा मन मनाभव। तो ये जो चूंकि 2 बार है, इसी को भगवान ने परम गुह्यम भी कहा है। आगे चल के आप लोग जानते हैं परम गुह्यम क्या है, तो ये परम गुह्यम भाग चल रहा है गीता का, इससे गुह्य और कोई बात नहीं। ये दीज आर द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स, ये चीजें सीक्रेट्स हैं गीता की, हाँ, और इनको हम लोगों को जान लेना। तो ये बिल्कुल भक्ति शास्त्र यहाँ बहुत सरल हो गया कि ये सारा का सारा आप मुझको अर्पित कर दो। अच्छा, इसका परिणाम क्या आएगा वो 28वें में है। इसमें ये होगा कि जो कर्मों से निकलने वाले शुभ और अशुभ फल हैं, जब आप ये कर दोगे ना, जब आप ये कर दोगे पीछे की पत्रम पुष्पम और उसके बाद यत करो यदस्नास, ये जब कर दोगे आप, तो ये तब ये घटित होगा, उससे पहले नहीं घटित होगा। क्या होगा? फल 2 ही कैटेगरी में होते हैं, या तो शुभ होता है या अशुभ होता है। 2 ही कैटेगरी में होते हैं, या तो सुख देने वाले या दुख देने वाले, बस यही 2 कैटेगरी चलती हैं। तो ये जो शुभाशुभ फल के कारण जो हमारा कर्म बंधन होता है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से, इससे आप मुक्त हो जाएंगे जब आप अपने जीवन को यज्ञ बना दो और योग बना दो। ये यहाँ आपका जीवन यज्ञ में हो गया, योग में हो गया, जो जो कहा गया और वो आप कर रहे हो, तो आपकी योग चेतना हो गई, यज्ञ चेतना हो गई, सर्वस्व समर्पण का आपका आचरण है ना। अब आपके पास बचा क्या, आप हमें बताइए। अब आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। सर्वस्व अर्पण जब करा लिया गया तो यज्ञ भाव हो गया, त्याग भाव हो गया, चेतना परिष्कृत हो गई, सब कुछ भगवान को समर्पित हो गया। बचा क्या आपके पास? सब तो आपसे सारी चीज़ें रखवा ली भगवान, एक एक चीज़ आपके पास, तो अब कुछ नहीं बचा। तो क्या होगा कि आप कर्म का जो बंधन है, जो जकड़ता है जीवन और मृत्यु के दुष्चक्र में, वो टूट जाएगा, वो खंडित हो जाएगा। शुभ और अशुभ के जो फल लगते थे कर्म के वृक्ष में, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति का जो पद है, ये देखिए कितना सुंदर पद है, आप लोग देखते रह जाएंगे कितना सुंदर पद इसमें है। संन्यास योग युक्तात्मा, ये हो गया, ये संन्यास योग उसका सिद्ध हो गया। पिछले उसमें उसका संन्यास योग सिद्ध हो गया इसमें, और वो अब मुक्त होकर मुझको प्राप्त कर लेता है। विमुक्तः माम उपैस्यसि, अब वो मुक्त हो गया ना, ये किया उसने, और वो सारे कर्म बंधन उसके सारे टूट गए और वो मुक्त हुआ। वो तो संन्यास योग युक्त, अब तो संन्यास योगी है ना, ये वो संन्यास योगी नहीं सांख्य वाला, ये भक्ति से निकला हुआ सन्यासी है, जिसके अंदर आंतरिक संन्यास है, जिसने अपने आप को संपूर्ण रीत्या समर्पित कर दिया भगवान को। ये संन्यास योगी वो संन्यास योग युक्तात्मा, ये बहुत अच्छा पद इसमें आया है। ये ऐसा मुक्त हो गया और मुक्त होकर के उसने मुझको प्राप्त कर लिया, वो मुझको प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से आप मुझको प्राप्त कर लोगे। देखिए कितना सुंदर भक्ति और मुक्ति का इसमें आप देखोगे समन्वय किया गया है 29वें में। अच्छा, लेकिन कोई सोच ले, अरे इसमें तो भगवान बड़े पक्षपाती हैं। नहीं, भगवान ने उसको भी स्पष्ट कर दिया। समोहम, मैं एज ब्रह्म सब में कम ज्यादा नहीं हूं। समो समः अहम, मैं सब में सर्वत्र सब में सम ही हूं। न मुझे किसी से द्वेष है, न मैं किसी से हेटफुल हूं, हेट नहीं है, और न मुझसे किसी से क्लोजनेस है। हाँ, दोनों चीज़ें नहीं, ये गुण मुझ में नहीं है। लेकिन ये भजन थी। अब देखिए ऊपर उनका सबसे बड़ा सिद्धांत, आप कहोगे ये सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी, इसमें कैसे आ रहे हैं? नहीं, वो उनका सर्वोत्तम सिद्धांत है कि मैं इक्वल हूँ।
आई एम इक्वल टू ऑल, सबके प्रति भैया समान हूँ, ये उनका सबसे बड़ा। लेकिन थोड़ा सा नीचे का पद आ गया, जो संसार आया, जहाँ लोग आए, फिर भक्त आए, अभक्त आए, सारी चीज़ें, तो वो रिश्ता भी संसार से, अपना रिश्ता तो उनका बना रहेगा ना, संसार के वो सृष्टा है तो संसार से उनका रिश्ता तो नहीं कटेगा। इसलिए उन्होंने भक्तों के लिए कह दिया, ए भजंत तुमाम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भक्ति से, शुद्धा से, समर्पण से, त्याग से, दैवी संपदा से भजन करते हैं, अर्थात मेरा स्मरण करते हैं, अर्थात मेरी उपासना करते हैं, तो क्या है, ते मई, वे मुझ में हैं, और अहम अपि तेषु, और मैं भी, अपि माने भी, मैं भी उनमें, वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। देखिए अब यहाँ वो जो ऊपर समोह हम कहा था, उससे थोड़ा सा नीचे आके दूसरा पद है, जिसमें भगवान और भक्त का संबंध निरूपित किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भक्त तो फिर रोता रह जाएगा, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, भक्त का और भगवान का जो रिश्ता है वो बिल्कुल अलग रहेगा। अच्छा, यहाँ जो 30वां है, थोड़ा सा हम सब लोगों को देख लेने वाला है, इसलिए कि यहाँ गीता जो है सिनर्स को भी एंट्री दे देती है। ये ना सोचे कि जो सिनर्स हैं वो तो फिर अब हमेशा के लिए उनका कोई भविष्य नहीं रहा। ये बहुत आशाजनक श्लोक है 30वां, इसमें आप देख लीजिए। क्यों? इसमें कहा गया आपि चेत सुदुराचारो। ये देखिए, ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं यार मेरा मंगल तो हो ही नहीं सकता, मेरा कल्याण तो, अरे हम यार इतने पापी हैं, इतना नारकी जीवन हमारा रहा है, इतने अशुभ कर्मी हम हैं, इतने राक्षसी वृत्ति के हम हैं कि मेरा तो यार उद्धार का कोई भैया प्रश्न ही नहीं। हाँ, भगवान गीता उनके लिए भी एक द्वार खोल देती है कि नहीं, तुम्हारे लिए भी आशा की किरणें यहाँ हैं, जरा आओ और मुझे सुन लो। वो है आपि चेत सुदुराचारो, अगर सबसे बड़ा सिनर भी मुझको अनन्य भाग का मतलब अनन्य भाव से मुझको भजता है, मेरी उपासना करता है, तो अनन्य भाग आपि चेत सुदुराचारो, सबसे ही दुष्ट व्यक्ति मुझको अनन्य भाव से अगर भजता है, साधु एव समन्तव्य, वो भी सेंटली नेचर का माना जाएगा, वो भी शुभ कर्मी ही, सात्विक कर्मी ही माना जाएगा, अगर वो मुझको अनन्य भाव से भजने लगता है तो। क्योंकि सम्यक व्यवसिता ही, उसने एक संकल्प ले लिया श्रेष्ठ होने का, अपने को सुधारने का, अपने को उन्नत करने का, अपने को दैवी गुणों से अलंकृत करने का एक संकल्प, व्यवसिता ही, क्योंकि उसने अपने आप को, देखिए ऐसा होता है, वाल्मीकि का ही उदाहरण आप देख लीजिए, एक बार जो संकल्प लिया तो आदि कवि वाल्मीकि हो गए। और हम सब लोग धीरे धीरे ही तो अपने जो हमारे अंदर आसुरी संपत्तियां हैं उनको कम करते हैं और दैवी संपत्ति हम लोग अपने लेते जाते हैं। आचरण धीरे धीरे निखरता है, धीरे धीरे ही हम उन्नत होते हैं। अज्ञान से हमारी यात्रा शुरू होती है और धीरे धीरे हम ज्ञान में होते हैं, और फिर संबोधि होती है, समाधि होती है, और हम मुक्ति और मंगल की प्राप्ति करते हैं। तो ये क्रमशः विकास का एक सूत्र होता है। तो भगवान ने इसमें जो सबसे नीचे तल पर भी कोई चेतना है, तो वो उसके लिए भी आशा की किरणें हैं, उसके लिए भी गीता का द्वार खुला हुआ है, वो भी गीता में प्रवेश पा सकता है और अपने जीवन को वो उन्नत कर सकता है, निखार सकता है, और सर्वश्रेष्ठ जो जीवन में ब्रह्म तत्व है उसकी प्राप्ति कर सकता है। बहुत और ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा करने को नहीं, आप लोग थक गए होंगे ना, आप लोग थक गए होंगे, हम तो कर देंगे। हाँ, नहीं सारे लोग कहें तो हम तो नहीं हमें तो आप लोगों को देखना होता, हम तो नहीं मतलब जो है, क्योंकि दूसरा चरण जो है भाग उसको हम कम कर देंगे। तो ये अगली मतलब इस बार पूरा कर देंगे, 4 श्लोक रहेंगे। हाँ 4 श्लोक हैं, संक्षेप में कर दीजिए। हैं संक्षेप में कर दीजिए, हाँ पूरा हो जाएगा, संक्षेप में कर दीजिए। चलिए संक्षेप में ही कह देते हैं ना।
अच्छा, अब ये जो 30वीं में आपको कैटेगरी समझाई गई अभी तक दुराचारी व्यक्ति की, और उसके लिए भी गीता ने द्वार खोल दिया कि आओ भक्ति करो और मुक्त हो जाओ। इसमें श्लोक में बताया कि हम लोग भी अब भगवान कहते हैं फिर इसका क्या होता है? जो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही दुराचारी था, दुष्प्रवृत्तियों दुष्कर्मों से भरा हुआ था, वो क्या होगा? धीरे धीरे देखिए वो निखरता चला जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। देखिए उसके आगे क्या होगा? क्षिप्रम, तेजी से। जो ही वो भगवान की भक्ति धारा में आया और अवगाहन किया भक्ति गंगा में, कि निर्मल होने लगा, शुद्ध होने लगा, खिलने लगा। देखिए कितना सुंदर। और ऐसा होता, इट हैपेंस। कोई देखे जो आया इस धारा में, धीरे धीरे मैंने देखा इतना बड़ा बदलाव, इतनी बड़ी क्रांति मैंने देखी है कि मैं सोचता हूँ यार कैसे ऐसा हो जाता है। और क्या होता है? ये है शाश्वत शांति निगच्छति। देखिए उसको भी वही शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसा दुराचारी जो अभी ऊपर की कैटेगरी चल रही थी ना, ऐसा दुष्कर्मी व्यक्ति और भक्ति धारा में आया, और धीरे 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 उसके अंदर नया निर्माण होने लगा चेतना का, और उसने भी वो भी शांति, शाश्वत शांति। देखिए विशेषण आया है शाश्वत शांति निगच्छति। शाश्वत शांति वो उसका पात्र बन गया, और ऐसा होता है, एंड इट इज पॉसिबल। आगे और भगवान कहते हैं कौनते प्रतिजानी। प्रति माने निश्चित रूप में आप इसको जान लीजिए, निश्चित हो जाए, नो इट फॉर सर्टेन। निश्चित रूप से आप इसको जान लीजिए, न मैं भक्ता प्रणश्यति। मेरा भक्त जो आ गया ना एक बार इस तरफ, कभी नष्ट नहीं होता। माई ड्यूटी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, कभी नहीं नष्ट होता। आगे और बढ़ते हैं। अच्छा यही नहीं, ये दुराचारी, इसके अतिरिक्त भी जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे अब वैसे उनको पापी होना है कहते हैं, आजकल तो हम नहीं कह सकते उसे। कौन कौन? स्त्रियाँ, वैश्या तथा। भगवान ने कहा नहीं, कल्याण का द्वार सिर्फ इस दुराचारी के लिए ही नहीं, इनके लिए भी है। ये जो है कैटेगरी, अब पता नहीं उस समय क्या उदाहरणाएं रहती हों जो ये श्लोक आया हुआ है। तो ये जो हैं कौन कौन? स्त्रियां और वैश्य तथा शूद्रा, और भी जो पाप योनि में जन्म लेने वाले अन्य भी हों, वो सब। या इन्हीं को अगर आप पाप योनि में कह दो तो हम नहीं कह पा रहे हैं, बहरहाल अन्य लोग जो पापी होने हों, ठीक है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या, मेरे आश्रयण से, मेरी भक्ति से, मेरे समर्पण से, मेरे ऊपर श्रद्धा ला करके, मेरे परायण होकर, मत परायण हो करके क्या होगा? यान्ति पराम गतिम। ये सब भी, चाहे स्त्रियां हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, मेरे आश्रय से, मेरे परायण हो करके ये भी परम शांति, परम गति, परम लोक, दिव्य लोक, सारूप्य, सायुज्य हैं, सारस्ति हैं, सामीप्य, ये जो मुक्तियां हैं वही परागतिम है। जो आप लेना चाहो, भगवान के यहाँ सारी मुक्तियां बटती हैं, आप जो लेना चाहो तो इनको ये प्राप्त हो जाते हैं। आगे पढ़ लीजिए। अच्छा, किम पुनर्ब्रह्मण, ब्राह्मण की क्या बात? जब इनका ये कल्याण होने वाला, फिर ब्राह्मण जो पुण्य ब्राह्मण, जो पुण्य धर्मी ब्राह्मण है, उसकी क्या बात है? और राजर्षि तथा ये राजर्षि जो क्षत्रिय हैं, इनकी भी क्या बात है? ब्राह्मण और क्षत्रियों की बात, वो तो पुण्य धर्मी, वो पहले से ही आध्यात्मिक चेतना के अंदर रहते हैं, तो इनकी तो मुक्ति और मंगल। जिनके लिए थोड़ी आशाएं कम हैं, आसरा कम है, रास्ता नहीं दिखता, जो भ्रमित होकर रहते हैं कि मेरे लिए तो कोई कल्याण मार्ग है ही नहीं, उनका भी भगवान ने यहाँ स्पष्टीकरण कर दिया है। अच्छा, तो ये लोग भी अनित्य असुखम लोकम, कौन सा लोकम अनित्य और असुखम है? यही मर्त्य लोक। देखिए यहाँ आपके अंदर गीता विवेक की अपेक्षा करती है कि इस सृष्टि को जिसमें आप हैं, इसके जरा सुन लीजिए, इसके निगेटिव सुन लीजिए। अनित्यम ये लोकम के लिए है दोनों, और असुखम ये जो आपका मर्त्य लोक है, जिसके आप निवासी हैं, जो आपका पता बना हुआ है। नंबर 1 अनित्यम, आज है कल नहीं होगा, अभी आप हैं शाम तक हो कि न हो,
अनित्यम, इसका जो स्टेटस है वो अनित्यम का है। असुखम, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सारा जो कुछ है, हमारी सारी डायनामिक्स है, गत्यात्मकता, वो सब सुखम के लिए। सुख के कारण होती है, सुख मुख्य कारक होता है जो हमको दौड़ाता है सारी दिशाओं में। तो भगवान ने इसमें स्पष्ट जजमेंट दे दिया, असुखम, अनित्यम और असुखम। अच्छा, ये भी हमारा भ्रम रहता है कि नहीं सारी चीज़ें तो नित्य हैं, हमेशा रहने वाली हैं। नहीं, भगवान ने कहा अनित्यम। आपकी बातें झुठला दी जाती है। आप सुखम की यहाँ अवधारणा लेके बैठे हो, भगवान असुखम कह देते हैं, वो भी धारणा आपकी झुठला दी जाती है। तो इनको आप मुझको ऐसे में, जब सृष्टि का यह स्वरूप है, जीवन का यह स्वरूप है, आपकी यह नियत है, तो करना आपको क्या है? प्राप्य भजस्सु माम। ऐसी स्थिति में संसार के सही सत्य और यथार्थ सत्य और यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के द्वारा अब आपको करना क्या है? आप मेरा निरंतर भजन करते रहें। अब ये सबसे अंत में जो आपका है, ये बहुत प्यारा है। ऐसे में आप मेरा ही भजन करें, ठीक है? मन मना भव, हर समय आपका मन मुझ में स्थित हो। ये देखिए क्लाइमैक्स है, ये इस चैप्टर का क्लाइमैक्स है, और ये गीता का भी क्लाइमैक्स है। इससे आगे गीता नहीं कहती, बस यही उसका सर्वोच्च आ जाता है। मन मना भव, अपना मन मुझ में स्थित कर दीजिए। मद भक्तो, बी माई ड्यूटी, बी माई ड्यूटी, मेरे भक्त बन जाओ। मद्या जी, मेरी उपासना करो। कितना बढ़िया। माम नमस्करो, और मुझे प्रणाम करो, मेरा अभिवादन करो। अहंकार में न रहो ना, मेरा नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। माम एव ऐसे, मुझको ही प्राप्त होगे। आत्मानम युक्तो, अपनी आत्मा को मेरे साथ युक्त करके, हैं, मत पराहणा, और मेरे आश्रित होकर के, अपनी आत्मा को मेरे अंदर घोल करके और मेरे आश्रयण से ये ऊपर की जितनी चीज़ें हैं वो आप करते रहिए। तो परिणाम क्या होगा? माम एव ऐस्यसि। जब आपका मन मुझ में होगा, आप मेरे भक्त बनोगे, आप मेरी उपासना करोगे, आप मुझे निरंतर प्रणाम करते रहोगे, और आपकी आत्मा मेरे अंदर घुल जाएगी, आप मेरे आश्रय में रहोगे, आप मेरी शरणागति में रहोगे, तो मुझको ही प्राप्त करोगे। अरे चलिए, इस प्रकार से